हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 में। तो भाई हो गया अपना हिंदी निवार्य का पेपर। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपका पेपर है जो है बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो हमने नाइट में जो प्रश्न डाले थे, जो आपको हमने बताया था, कवि परिचय और लेख बताया था आपको भी भाई अपना निबंध कौन सा आने वाला है जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं में से आए हैं भाई। ठीक है, अब भाई देख लेते हैं उसकी उत्तर माला, यानी कि जो अपना एग्ज़ाम हो चुका है इसकी आंसर शीट। जिस तरीके से हम जो है जितने पेपर हो चुके इसकी आंसर शीट डाली थी, उसी प्रकार जो है इसकी भी आंसर शीट जो है हम डाल रहे हैं। तो आप जो है उत्तर मिला लेवें अपने। तो भाई इसके अंदर हमारा जो गद्यांश है, यानी कि गद्यांश का यहाँ पे प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो भाई इसके अंदर है हमारा आंसर इसका ए होगा, यानी कि मुख और सुख और दुख ही। ठीक है, सुख और दुख जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला देखिएगा कि सुखी कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं कि जिसका मन वश में है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए कि जिसका मन वश में है। मैं आपको फटाफट से जो आंसर है वो ही बता देता हूँ, वरना ज़्यादा वीडियो जो है लंबी बन जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो है टाइम वेस्ट हो। तो इसके अंदर देखिए इसका मन वश में है, इसका आंसर यही होगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य किसके लिए जी रहा है। तो मनुष्य जो है विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा कि मिथ्या आडंबर कौन रचता है। तो भाई आंसर अपना होगा कि जो मन के वश में नहीं है। ठीक है, वह आंसर होगा भाई इसका राइट। अब बोध कौन है, तो भाई इसका आंसर आपको बता देता हूँ भाई, जो मन जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। ठीक है, ये है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि सुख और दुख क्या है। आंसर है मन के विकल्प। शायद इसका आंसर राइट होगा। एक आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी ने बोला था कि सर अगर प्रश्न आए जो आपने करवा रहे हो, यानी कि अगर प्रश्न आए, जैसे मैंने अलंकार करवाए थे, मैंने बोला था 2 नंबर पक्के, तो 2 नंबर पक्के आपके हो गए। 2 प्रश्न आए थे, एक अनुप्रास का अलंकार का आया था, एक यमक अलंकार का आया था। ठीक है, तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। तो अब तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करने का फर्ज बनता है। लाल कलर के अंदर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो डाले जाए, यानी कि जो अपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न वगैरह जो भी मैं आपको जो है नोटिफिकेशन आप तो आपके मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है बेल आइकन को प्रेस करके रखते हो, आप जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहना। ठीक है, मैं आपको इसी प्रकार आपकी मदद करता रहूँगा आगे भी, जैसे मैंने पीछे की है उसी प्रकार जो है मैं जो आपकी मदद जो है करता रहूँगा। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहना और अपने दोस्तों के भी जोड़िए साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इसके अंदर भी जो है अपने आंसर देने, यानी कि गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के जो है इसके आंसर देने हैं। तो भाई रोना और मचल जाना क्या दिलाता दिलाता था। तो भाई इसका आंसर है आनंद। आनंद दिलाता था भाई। ठीक है, जयमाला किसकी बनी होती थी। तो भाई आंसुओं की बनी हुई होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, सबके चेहरे क्यों चमक उठे, क्योंकि मुस्कान देखकर। ठीक है, मुस्कान देख के जो है सबके चेहरे चमक उठे थे। उसके बाद इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो भाई शीर्षक इसका बचपन ही है, क्योंकि बचपन पे लगभग है ये। ठीक है, दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया। तो भाई चंदा दिखलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नैनन नीर युक्त क्या अर्थ है। आप जो है इसके नाम से पता चल सकता है, पता जो है चल जाता है। नैन यानी कि आंखें, नीर मतलब आंसू, यानी कि आंसू भरी आंखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अपना प्रश्न नंबर 2 है, यानी कि रेगिस्तान है। तो इसके अंदर आपका पहला यहाँ पे आ जाएगा भाषा मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, अगला है भाषा लिखित रूप ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, घोड़ा सवारी के काम आता है वाक्य में रेगिस्तान शब्द शक्ति है। तो भाई अभिधा शब्द शक्ति है। क्या है, अभिधा शब्द शक्ति। अगला देखिएगा, लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, लक्षणा होगा इसका। चारों चंद्र की चंचल किरणें, तो मैंने आपको कहा था जहाँ पे चाहे चाहे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वह कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो भाई एक बार की आवृत्ति हो रही है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे आएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला देखिएगा, जहाँ शब्द आवृत्ति को किंतु अर्थ भिन्न हो, यानी कि जहाँ शब्द एक ही हो यानी कि उसके अर्थ भिन्न हो, तो वो क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, यमक अलंकार होगा। ठीक है, यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे देखिए नोटिस का अर्थ होता है सूचना। ठीक है, उसके बाद इसका जो अर्थ होगा वो होगा परिपत्र। ठीक है, सर्कल का जो है
परिपत्र होगा, यानी कि परिपत्र, ठीक है। एक और आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे लिख के हैं यानी कि नोटिस पे लिख गए हैं, पत्र लिख के हैं, तो वो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है, ना कि गलत होगा, ठीक है। सूचना भी हो गया, पत्र भी हो गया, इस प्रकार से जो है। शब्दकोश क्या है, यानी शब्दों का भंडार ही क्या है, आपको पता है कि डिक्शनरी को कहते हैं, यानी कि शब्दों का भंडार होता है, ठीक है, उसको शब्दकोश कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को या लोगों तक सूचना पहुंचाना, वो क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भगतिन का वास्तविक नाम क्या है, तो आप सभी को पता है, ये मैंने करवाया भी था, मैंने बोला था कि ये भगतिन वाला अच्छी तरीके से पढ़ लेवें तो लक्ष्मी होगा भाई इसका। अगला प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू अपनी घरवाली की आधुनिकताओं का आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। आपको पता है कि वो लिपस्टिक वगैरह लगाते थे और जो है बड़ी एडी के जो है सैंडल वगैरह पहनते थे, तो उस पर जो है उनका मजाक उड़ाते थे, ठीक है। सिल्वर बैंडिंग से इस कहानी का क्या आशय है, तो आप भाई क्या आशय है सिल्वर बैंडिंग से इस कहानी का, तो वो आपको कमेंट में बताना है भाई। ये प्रश्न मैं आपको पता है कि मैं पूछता हूँ आपसे, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। वैसे मैं इसका जो आंसर आपको बता देता हूँ, फिर बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं, क्योंकि ये आपको जो है यहाँ पे आंसर शीट बताई जा रही है, तो मेरे को बताना सही रहेगा। तो भाई वर्षगांठ जो होती है ना, उसी पे था ये लगभग जो अपना चैप्टर है सिल्वर बैंडिंग, ठीक है। जो उस गाने के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी, तो भाई वह बिगड़ गया था भाई, ठीक है। इस प्रकार इस कारण जो है वह गलत रास्ते पे जो है चलने लग गया था, इसके लिए जो है उसकी पढ़ाई छुड़ा दी थी। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा, क्योंकि वह कविता यानी कि रचना लिखने लग गए थे, और मैं अपने रचना लिखी हुई अपने गुरुजी से चेक करवाते थे। इस प्रकार जो है मैं अकेला रहना जो है पसंद करने लग गए थे, यानी कि अकेले रहते थे। कभी रघुवीर साहब की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, हंसो हंसो जोर से हंसो, इस प्रकार से कई इनकी हैं, सीढ़ियों पर धूप, ठीक है, 2 यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, मैंने बोला था महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अपना 1 नंबर का यहाँ पे आया है। तो 1907 के अंदर हुआ था जन्म उनका, फरुखाबाद के अंदर हुआ था, आप सभी को पता है। उसके बाद देखिए, स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा, जोज कहानी के आधार पर बताइए। अगला प्रश्न देखिएगा, मुद्रित माध्यम से लेखक के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खंड यहाँ पे ब है अपना, ठीक है। तो भाई अगला प्रश्न देखिएगा कि अध्यापक छात्र के बीच गृह कार्य करने को लेकर 5 वाक्य लिखिए। बात सीधी थी, कविता की मूल संवेदना क्या है, तो भाई भाषा, यानी कि भाषा पर बात टिकी हुई है, सभी जो है भाषा के चक्कर में उसके अर्थ जो है अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं, यानी कि पतंग उड़ाने में बच्चे इतने मगन हो चुके हैं कि जो डोर है पतंग की उसके साथ खुद भी वह उड़ रहे हैं, ठीक है। सीरीज को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिए। जैनेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है, यानी कि पैसे की पावर यहाँ पे बताया गया है, किसी वस्तु को खरीदना, पैसे की पावर यहाँ पे बताया गया है। यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुँचते थे, यानी कि उनकी घर वालों के साथ जचती नहीं थी, इस कारण जो है वह आराम से जाते थे, यानी कि अपना समय व्यतीत भारी करते थे, तो इस प्रकार से जो है वो यशोधर बाबू जो है ऑफिस से घर यानी कि लेट जाते थे, ठीक है। दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की, उसे बुलाकर जो है पढ़ाने के लिए कहा, इस प्रकार से जो है दत्ताजी राव ने लेखक की मदद की, ठीक है। खंड यहाँ पे सह अपना स्टार्ट होता है, तो भाई कैमरे के बंद पाई किसके अंदर ये है भी कोई अपने चैनल का प्रचार करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, जिससे उनकी आंखों में आंसू आवे और दर्शकों की भी आंखों में जो है आंसू आवे। इस प्रकार से जो है आप इसको पूरा विवरण से लिख सकते हो, अथवा में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छे प्रश्न है, भगत जी आचार समाज शांति और समता की स्थापना से किस प्रकार सहायक हो सकता है, तो ढोलक की थाप मृत भंगाम में किस प्रकार संजीवनी बढ़ती थी, तो आपको पता ही है कि वो अपने बीमारियां चल रही थी उसके अंदर, तो अगर वो मतलब जैसे गांव के अंदर अगर वो ढोल नहीं बजते तो गांव में सन्नाटा छाया हुआ होता था, तो वो ढोलक वो बजाते थे, आपको पता ही है। इससे अलग आपने पढ़ रखा, यानी कि उत्तर जो है विवरण में पूरा विस्तार से लिखना हो तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो। सिल्वर बैंडिंग कहानी के यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच वैचारिक अंतर दिखाई देता है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म मैंने बोला था कि आएगा, इंपॉर्टेंट है, यानी कि नाइट को मैंने टेलीग्राम पे स्पेशल एसएमएस किया था कि हरिवंश राय बच्चन जी का भी कवि परिचय अच्छी तरीके से याद कर लें, ये मैंने स्पेशल लिखा था। तो भाई अपना देखिए 3 नंबर कवर हो गए अपने हरिवंश राय बच्चन जी का। आप सभी को पता है कि 1907 में उनका जन्म हुआ था और 2003 के अंदर मृत्यु हो गई थी उनकी मुंबई के अंदर। और अपने इनके पिता का नाम था यानी कि प्रताप नारायण, माता का नाम सरस्वती देवी था, और उन्होंने
PhD की उपाधि यानी अपने धारण की थी। उन्हें कई सम्मान भी मिले थे, अपने पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया, आप सभी को पता है। तो इस प्रकार से जो अपना ये चैप्टर यानी कि अपना जो ये पेपर है वो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका पूरा हो चुका है। तो भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो करवाए हम लगभग आपको बता दूं मैं कितने नंबर के मैंने जो है मैंने बताया उसमें से आई है लगभग 17 या 18 नंबर यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। 18 नंबर से जो मैंने बताया वही आया है, ठीक है। तो 18 नंबर की आपकी हेल्प होगी इस पेपर के अंदर, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको जो है अगले पेपर की तैयारी करवाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।